आपने देखा होगा ये हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा ही फॉर्मेट बना रहे हैं। हम इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम इसमें पर्टिकुलर्स लिखते थे, राइट। बट अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्सपेंडिचर, और इधर लिखेंगे इनकम। गाइस समझ में आया? चलिए अब याद रखना फॉर्मेट क्या बोलता है, ऑल टाइप्स ऑफ एक्सपेंस, all types of expense whether it is paid or not, whether it is paid or not will be debited in debit side of income and expenditure account। ओके गाइस, फोकस करना है इसके ऊपर। सारे तरीके के एक्सपेंस हमारे इधर आएंगे, सारी तरीके की इनकम हमारी इधर आएंगी, इस चीज के ऊपर फोकस करना। अब आपने जब उसमें सीखा था, आपने क्या नाम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखा था, तो आपने उसमें एडजस्टमेंट भी सीखी थी। एडजस्टमेंट क्या सीखी थी आपने उसमें, एडजस्टमेंट आपने उसमें सीखी थी, आउटस्टैंडिंग की एडजस्टमेंट सीखी थी, एडवांस की एडजस्टमेंट सीखी थी, प्रीपेड की, एक्रूड की, बहुत सारी एडजस्टमेंट्स आपने सीखी थी। वहां जैसे ट्रीटमेंट हम वहां पे करते थे, कैसे, आउटस्टैंडिंग प्लस करते थे, एडवांस एडवांस ऑलवेज माइनस करते हैं, चाहे वो इनकम हो या फिर एक्सपेंस हो। एडवांस एक्सपेंस प्रीपेड एक्सपेंस हो या प्रीपेड इनकम हो, दोनों तरीके से हम उसे माइनस करते हैं। एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम है तो इनकम में ले जाके प्लस करते थे उसे, सेम ऐसे ही जैसे वहां पे ऐड करते थे, सेम हमें यहाँ पे भी ऐसे ही करना है। तो हम क्वेश्चन से करना स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन है, टीएस ग्रेवाल बुक का क्वेश्चन नंबर 35, एडिशन बुक का एडिशन है 2019, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के चलते अभी किताब किसी भी बच्चे के पास नहीं है, ना हमारे पास है, क्योंकि दुकानें ही नहीं खुल रही हैं। तो इसलिए फोकस करना, आपकी पीडीएफ इसे मिल जाएगी, कहीं ना कहीं आप अरेंज कर लेना बुक को, आपका सॉल्यूशन देखना। ओके, तो पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन को पढ़ने के लिए सबसे पहले ध्यान से पढ़ना, ठीक है। क्वेश्चन में हमेशा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको जरूर मिलेगा, तो फोकस करते हैं। देखो प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 फ्रॉम द फॉलोइंग। देखो याद रखना, हमेशा ये साल के अंत में बनाया जाता है, 31 मार्च 2019 20 ऐसे बनेगा, ठीक है। और सबसे पहले देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमें गिवन है, टू बैलेंस बीडी गिवन है, सब्सक्रिप्शन, सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल्स ऑफ ओल्ड फर्नीचर, डोनेशन, सैलरीज, रेंट, स्टेशनरी, डिफेंस बॉन्ड, फर्नीचर, बाईसाइकिल एंड बैलेंस सिटी, कैश का बैलेंस गिवन है। ओके, तो ये सारी चीजें, अब इनको हम कैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में पोस्ट करते हैं, एक एक करके देखते हैं। देखो सबसे पहले बेटा हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से स्टार्ट करते हैं। देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सबसे पहला बैलेंस गिवन है हमारे पास, टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी इज नोन एज ओपनिंग कैश बैलेंस, इज नोन एज ओपनिंग कैश बैलेंस। और ओपनिंग कैश का बैलेंस हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आता, क्योंकि इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस शीट। ओके, तो ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन, बेटा हमें पता है सब्सक्रिप्शन हमारे लिए एक तरीके की क्या होती है, इनकम। सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव हुआ है 9 लाख। ओके ओके गाइस, सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, देखो सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट ध्यान से देखो। सबसे पहली चीज, आप इन्वेस्टमेंट को सेल कर रहे हो, बट इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट नहीं पता कि इन्वेस्टमेंट कितने की है। तो मैंने बताया इन्वेस्टमेंट को सेल करो इज अ कैपिटल रिसिप्ट, इज अ कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। समझ गए ना? अगर इस पे प्रॉफिट हुआ होता या इसका लॉस हुआ होता इसको बेचने पे, तो हम इसमें इसे ट्रांसफर करते। अब हम इसे इसमें यहाँ नहीं दिखलाएंगे, ठीक है ना। अगर वैल्यू की, बट इसमें कहीं भी क्वेश्चन में इसकी वैल्यू इन्वेस्टमेंट की गिवन नहीं है, तो हम मानेंगे कि 2 लाख की थी, 2 लाख में हमने बेची। सेल्स ऑफ ओल्ड फर्नीचर, देखो फर्नीचर के बारे में देखना, बुक वैल्यू नीचे गिवन है 40,000 की, और हमारे पास फर्नीचर हमने 30,000 में बेचा। आप खुद सोचो 40,000 का फर्नीचर था, 30,000 में अगर फर्नीचर को आप बेच रहे हो तो आपको 10,000 रुपए का लॉस हो रहा है, नहीं हो रहा? तो जो लॉस हो रहा है वो मेरे लिए एक्सपेंडिचर है। यहाँ लिखेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर कितना है मेरे पास बच्चे? 30,000। ओके, फोकस। डोनेशन, देखो डोनेशन के आगे कुछ नहीं लिखा, सिंपल डोनेशन है, तो सिंपल डोनेशन बेटा हमारे लिए क्या होता है? एक तरीके की इनकम होती है हमारे लिए, समझना है इसको। डोनेशन हमें रिसीव हुआ 10,000 रुपीज का। ओके गाइस, आगे देखिए
सैलरीज, सैलरीज कुछ नहीं है, कोई एडजस्टमेंट कोई गिवन नहीं है, अभी सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं। तो सैलरी मेरे लिए एक्सपेंस है 4,80,000। ओके गाइस। सेकंड रेंट, रेंट हमारा 50,000, हमारे लिए ये भी एक्सपेंस है। स्टेशनरी, स्टेशनरी हमारे पास 20,000 है। डिफेंस बॉन्ड, देखो डिफेंस बॉन्ड क्या होता है, डिफेंस बॉन्ड हमारे लिए एक तरीके की एसेट्स होती है। क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, बॉन्ड वगैरह इशू करती है। जैसे जब गवर्नमेंट के मान के चलो आर्मी सेक्टर है, आर्मी सेक्टर को पैसे की जरूरत है और आज उनके पास पैसा नहीं है, तो पब्लिक से पैसा मंगाती है अपने बॉन्ड को इशू करके। ठीक है, तो उन्हें बोलते डिफेंस बॉन्ड, उसमें हमें कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है, हम पैसा हमारा बैंक में ना रह के वहाँ डिफेंस बॉन्ड में वो सिक्योर होता है, उससे कोई डरने वाली बात नहीं, तो हमारा एक तरीके की एसेट्स है। ओके, फर्नीचर हमारी एसेट्स होती है, बाईसाइकिल हमारे लिए एसेट्स होती है, और कैशेट इसका बैलेंस गिवन है और इसमें कुछ नहीं है। तो हम इसे सबसे पहले टोटल करते हैं। याद रखना इसमें टोटल करेंगे, कैसे करेंगे, देखो आपको दिख रहा है इसमें ये वाली साइड बड़ी दिख रही है हमें, तो हमने इसको 9,10,000 हो रहा है इधर, और इसको अगर मैंने टोटल करता हूं तो मेरे पास ये हो रहा है 5, 7, 10, 5,18,000, तो मेरा हो रहा है 5,80,000। ओके गाइस, फोकस करना क्वेश्चन के ऊपर। 11 में से ये 3 यहाँ पे, तो 3,30,000 हमें क्या हो रहा है यहाँ पे, सरप्लस। अगर गाइस ये वाली चीज हमारे यहाँ पे निकलती, तो इधर की साइड निकलता, तो हम इसे लॉस का नाम देते हैं, बट एनपीओ में लॉस नाम नहीं दिया, एनपीओ में नाम दिया डेफिसिट। क्या नाम दिया जाता है, डेफिसिट। आपने इको में पढ़ा होगा डेफिसिट, डेफिसिट बजट है हमारा, बजट में पढ़ा होगा आपने डेफिसिट बजट, सरप्लस बजट, ध्यान समझ। तो इधर की साइड निकलेगा तो ये बैलेंसिंग फिगर। ओके गाइस, बैलेंसिंग फिगर, तो ये मेरा आंसर कितना आया, 3,30,000 इज नोन एज सरप्लस। अगर इधर की साइड निकलता आंसर तो उसे नाम दे डेफिसिट। ओके, प्लीज नोट डाउन। आई होप आपने पीछे वाला क्वेश्चन जो हमने अभी करा था वो आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो आगे एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोलते हैं, देखो इसमें हमने विद एडजस्टमेंट दिया है, कुछ एडजस्टमेंट्स आ जाती हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते समय। तो सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सिंपल से फिर अपना लेवल को इंक्रीज करते चलेंगे। ओके गाइज, तो एक क्वेश्चन नंबर 40 है, जरा फोकस करते हैं इसके ऊपर। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 गिवन है हमारा। टू बैलेंस बीडी गिवन है, सब्सक्रिप्शन 2016-17 का, 17-18 का, 18-19 का, 3 साल का गिवन है। डोनेशन गिवन है, ब्रैकेट में लिखा हुआ बिलियार्ड टेबल। क्या लिखा बच्चों, बिलियार्ड टेबल। एंट्रेंस फी है, सेल्स ऑफ ओल्ड मैगजीन्स। फिर पेमेंट वाली साइड में सैलरी की पेमेंट के लिए पोस्टेज, रेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, स्पोर्ट मटेरियल, मिसलेनियस एक्सपेंस, फर्नीचर। फर्नीचर के आगे डेट गिवन है 1 अक्टूबर 2017। 10% इन्वेस्टमेंट है 1 अक्टूबर 2017। बैलेंस शीट गिवन है क्लोजिंग का। समझ में आया। अब इसमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है जिससे क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग बना देता है पिछले वाले क्वेश्चन से। देखो फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 2018। 31 मार्च 2018 मतलब हमारी क्लोजिंग की डेट, उस दिन सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है कितना, 16,200। 16,200 अभी भी मिलना बाकी है। तो फोकस करना आगे क्वेश्चन में। तो 1,200 रुपए आर स्टिल एरियर फॉर 2016-17 सब्सक्रिप्शन। 1,200 रुपए 2016-17 का मिलना बाकी था। देखो 1,200 पिछले साल का मिलना बाकी है, अभी भी मिलना बाकी है, मतलब अभी भी। देखो स्टिल एरियर वर्ड लिखा हुआ है, आपने देखा स्टिल एरियर। स्टिल एरियर का मतलब क्या है, देखो ऊपर मैंने देखा 2017 16-17 का 1,500 तो आ चुका है, और अभी 1,200 भी आना बाकी है। 1,200 अभी भी आना बाकी है। ठीक है बच्चों, फोकस करना इस चीज के ऊपर। स्टिल, जहां पर स्टिल वर्ड आ जाता है इसका मतलब होता है अभी भी इतना पैसा आना बाकी है। वैल्यू ऑफ स्पोर्ट मटेरियल एट द बिगिनिंग एट द एंड ऑफ द ईयर 3,000 और 4,500 रेस्पेक्टिवली। ओपनिंग का स्पोर्ट मटेरियल और क्लोजिंग का गिवन है।
प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 10% और फर्नीचर। तो देखो अब क्वेश्चन को हम स्टार्ट कैसे करते हैं, सबसे पहले जिस एडजस्टमेंट जो आपके पास एडजस्टमेंट है उस पे जाके थोड़ा सा टिक लगा लो, जिससे हमें पता लग जाए जब उन चीजों को लिखेंगे तो इनसे रिलेटेड हमारे पास कोई एडजस्टमेंट अवेलेबल है। चलो देखो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन का काम करते हैं। आपको मैंने सब्सक्रिप्शन के बारे में बताया था, क्या बताया था सब्सक्रिप्शन के बारे में, कि सब्सक्रिप्शन में 3 से 4 चीजें लिखते हैं, आउटस्टैंडिंग एंड, एडवांस बिगिनिंग, माइनस एडवांस एंड, और माइनस आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग। आपको याद होगा मैंने जब सब्सक्रिप्शन वाला वीडियो बनाया था तो आप लोगों ने उसमें सीखा था ये सब चीजें। देखो टोटल मुझे 63,300 रिसीव, राइट, उसमें से 1500 मेरा पिछले साल का है, मतलब पिछले साल का 1500 तो आ गया, 1200 अभी भी आना बाकी है, तो टोटल कितना हुआ 2700 हो गया, नहीं हुआ? टोटल कितना आना बाकी है बेटा पिछले साल का 2700, राइट, टोटल करके लिखा हमने। फिर इसके बाद 1800 रुपए मेरा नेक्स्ट ईयर का, जो नेक्स्ट ईयर का वो एडवांस एंड है बच्चों, ठीक है, समझ में आगे। और करंट ईयर का अभी भी 16,200 आउटस्टैंडिंग है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट। अब एट का मतलब, अब ध्यान से देखना, टोटल कितना मिलना बाकी है 16,200, ठीक है। अब यहाँ पे एट बताया, फॉरवर्ड होता तो क्या करते, अगर हमारा यहाँ पे एट की जगह पे 4 होता, फॉर 2018 का इतना मिलना बाकी है, तो हमने जो अभी 1200 रुपए मिलना बाकी है, ध्यान से देखो ये सेकंड वाली इंफॉर्मेशन, सेकंड एडजस्टमेंट 1200 इज स्टाइल एरियर फॉर 2016-17। तो वो अगर फॉरवर्ड दिया होता तो हमें 1200 रुपए ऊपर ले जाके ऐड करना पड़ता, बट इसने ऐड बोला है तो इसका मतलब ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूसिव है। ओके, इस चीज का ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। चलो तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 6 3 ये कितना होता है, ये हमारे पास 00597 एंड 45। तो अगर मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास बच्चों आया 75,000। कितना आया 75,000। ओके गाइस, समझ में? अगर नहीं आया हो तो बेटा वीडियो को रिवाइंड करके पीछे करके बैक करके देख सकते हो, जिससे और अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगी। डोनेशन की माने बिलियर्ड टेबल के लिए, आप बताओ, मैंने बताया था डोनेशन किसी भी चीज के लिए हो तो वो स्पेसिफिक है, तो कहाँ जाएगा, लाइबिलिटीज में। एंट्रेंस फी, देखो एंट्रेंस फी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो एंट्रेंस फी के बारे में 2 चीज होती है। अगर एंट्रेंस फी सिंपल है तो वो मेरे लिए इनकम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इनकम। बट एंट्रेंस फी आर टू बी कैपिटलाइज, वर्ड दे दे एंट्रेंस फी आर टू बी कैपिटलाइज, तो वो हमारे लिए लाइबिलिटीज हो जाती है, ठीक है ना। जैसे आपने देखा होगा अभी रेलवे का बहुत 1-2 साल पहले रेलवे का एग्जाम हुआ था, तो गवर्नमेंट ने बोला था जो बच्चा पेपर देगा उसकी आधी फीस हम रिफंड कर देंगे। तो गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, गवर्नमेंट उस पैसे को वापस करेगी, उस एंट्रेंस फी को, तो गवर्नमेंट के ऊपर एक तरीके की लाइबिलिटीज है या नहीं है लाइबिलिटी, तो ये कहाँ जाएगा बेटा, कैपिटलाइज होगा तो लाइबिलिटी वाली साइड में, इस चीज का ध्यान रखना। ओके गाइस, आगे देखिए सेल्स ऑफ ओल्ड मैगजीन। पहले तो एंट्रेंस फी लिख लें, एंट्रेंस फी हमारा है 1100 रुपए का, और हमारे सेल्स ऑफ ओल्ड मैगजीन, सेल्स ऑफ ओल्ड मैगजीन 450। ओके, अब हम पेमेंट वाली साइड में आते हैं। देखो पेमेंट वाली साइड में हमने देखा तो बेटा दोस्त सबसे पहले सैलरी गिवन है, सैलरी एक्सपेंस होता है, कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं है तो सीधा एज इट इज लिखवा दिया हमने। पोस्टेज कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं है, 1250। रेंट 9,000 बाय प्रिंटिंग। देखो सर प्रिंटिंग का कोई स्टॉक गिवन नहीं था, तो प्रिंटिंग 14,000। स्पोर्ट मटेरियल, अब देखो स्पोर्ट्स मटेरियल के बारे में ध्यान से देखना, जो स्पोर्ट्स मटेरियल है उसके अगेंस्ट में एडजस्टमेंट गिवन है। क्या गिवन है, ओपनिंग मटेरियल, क्लोजिंग मटेरियल गिवन है। तो ओपनिंग मटेरियल, क्लोजिंग मटेरियल मैंने हमने स्टॉक कंजम्पशन में बताया था, स्टॉक कंजम्पशन निकालेंगे, क्या निकालेंगे, स्टॉक कंजम्पशन।
तो क्या है, स्पोर्ट मटेरियल प्लस ओपनिंग स्टॉक लेस क्लोजिंग स्टॉक। देखो स्टॉक ओपनिंग मटेरियल में स्टॉक देखा है 40, स्पोर्ट्स मटेरियल मेरा 11,500 का था, ओपनिंग में मेरे पास 3,000 थे और सर क्लोजिंग में 4,500 थे। तो मेरा देखा जाए तो एक्सपेंस कितना हो गया, 10,000 का मेरा एक्सपेंस हो गया। ओके गाइस, समझ में आया? नहीं आया हो तो वीडियो को पुश करके रिवाइंड करके देख सकते हो, ठीक है ना। आगे फिर इसके बाद बात आता है इसको मिसलेनियस एक्सपेंस। बेटा कोई मिसलेनियस एक्सपेंस है हमारे पास 3100 रुपए के हैं। ओके, फर्नीचर, देखो फर्नीचर के बारे में देखना। देखो फर्नीचर हमारे लिए एसेट्स होता है, तो ये फर्नीचर इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस शीट, बट एक नीचे एडजस्टमेंट की बनती है, डेप्रिसिएशन टू बी प्रोवाइडेड 10% ऑन फर्नीचर। और फर्नीचर मैंने 1 अक्टूबर खरीदा है, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च मेरे पास 6 महीने मैंने अपने डेप्रिसिएशन को यूज किया। अगर मैं उन 6 महीने फर्नीचर को यूज करूंगा तो डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो फर्नीचर मेरा 20,000 का है, कितना परसेंट, 10%। फर्नीचर 20,000 20,000 का 10% पूरे साल का होता है 2,000, तो 6 महीने के लिए कितना हो जाएगा, 1,000 रुपीज। तो मैं यहाँ लिखूंगा आराम से सिंपल वे में, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना है हमारा, 1,000 रुपीज। ओके गाइस, फिर नीचे देखा 10% इन्वेस्टमेंट गिवन है मेरे पास 70,000 की। अब एक थोड़ा लॉजिक लगाओ यार, मैं तुम्हें एक ट्रिक बता रहा हूँ, कभी भी याद रखना, कभी भी इन्वेस्टमेंट हो, बॉन्ड हो, लोन हो, डिवेंचर हो, इनके आगे कभी भी अगर परसेंटेज लिखा आ जाए 10%, 5%, 9%, 12%, 13%, कितना परसेंट भी लिखा आ जाए, तो इसका मतलब ये इनबिल्ट एडजस्टमेंट होती है। कौन सी एडजस्टमेंट होती है बच्चों, ये इनबिल्ट एडजस्टमेंट होती है। इनबिल्ट एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि ये इंटरनल एडजस्टमेंट होती है, बाहर दिखाई नहीं है, नीचे एडजस्टमेंट में गिवन है, बट इसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। देखो इन्वेस्टमेंट के आगे 10% लिखा है और इन्वेस्टमेंट 1 अक्टूबर को करेंगे, तो खुद सोचो 70,000 की इन्वेस्टमेंट करी है तो 10% के हिसाब से ब्याज मिलना चाहिए, बट अभी तक मिला नहीं है, एक्रूड है, कमा लिया हमने। तो 70,000 का 10% 6 महीने के लिए बच्चों 3,500 रुपए होता है। कितना होता है, इसे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना, 3,500 रुपए। आया समझ में, नहीं आया, क्लियर है बच्चों आपको? और देखा जाए और सारी चीजें हमने इसमें लिख दी, अब हमें केवल टोटल करना है। तो टोटल कैसे करते, देखो समझना पड़ेगा। टोटल करने के लिए हमें इसमें पहले देखा, ये वाली साइड मुझे बड़ी लग रही है, तो मैं इस वाली साइड का पहले टोटल करूंगा। देखो आप हमेशा याद रखना, आज अभी आप एनपीओ फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हो, क्योंकि पेपर बहुत बड़ा नहीं आता, बच्चों के लिए बड़ा हो जाता है। क्यों, बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं, अभी से इन गलतियों को सुधार के चलो। आपको क्या करना है, जीरो के नीचे जीरो आनी चाहिए। अब देखो मेरे को कितना कम टाइम लगेगा इसको टोटल करने में, देखना मैंने जीरो किया, यहाँ देखा मेरा 5 है, इधर 5 4 9 10 10 का जीरो कैरी, यहाँ 5 6 7 8 9 10 और इधर 8, मैंने यही टोटल मेरा इधर आएगा 0 0 5 0। अब मैं इसका टोटल करता हूँ, देखो 0 5 5 6 7 8, यहाँ देखो 3 4 4 8 8 17 18 19 3 4 5 6 6 9। तो मैंने इसको अगर सॉरी 0 0 यहाँ पे करता हूँ इधर, तो ये मेरा 10 हो गया, इधर हो गया 2, इधर 10, इधर हो गया मेरा 9 ही हो गया इधर, तो ये 0 और यहाँ 7 1, तो मेरा कितना आया, इज नोन एज सरप्लस, इज नोन एज बैलेंसिंग फिगर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 40 का सॉल्यूशन है। इसे फोकस करना, समझना कैसे किया है, बार बार इस क्वेश्चन को देखो। आपको अगर अकाउंटिंग में फ्लुएंसी चाहिए कि आप अकाउंटिंग करो, क्वेश्चन करो, हर एक क्वेश्चन आपका सही हो जाए, तो आपको 2 काम करने हैं बस। एक तो जितने भी क्वेश्चन अगर आपको कोई भी टीचर अगर आपको करा रहा है तो प्लस उसका एक तो रिवीजन करना है और प्रैक्टिस करनी है। अगर रिवीजन प्रैक्टिस आप दोनों ने बहुत अच्छे से कर दिया तो आपके 90 प्लस मार्क्स अकाउंट्स में कहीं नहीं गए, क्योंकि अब तो
इको इतना टफ हो गया जब से ये डेवलपमेंट आ गई है, इस वजह से अकाउंटिंग ही एक ऐसा है जिसमें आप 100 नंबर ला सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, केवल प्रैक्टिस करनी है। ये लॉकडाउन का समय इतना क्रूशियल समय है, इसको हमें अपने साथ रखना है और अपने आप को भी इम्प्रूव करने के लिए हमें बहुत कुछ करना है। तो इसलिए आपको डेली की डेली प्रैक्टिस करनी है एंड लर्न, क्या नाम है, लर्न टू न्यू थिंग्स, नई नई चीज़ें सीखो। कैसे आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को आप इम्प्रूव कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, सब चीज़ सीखो, ढंग से काम करो। और मैं आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, अच्छे से आप कर रहे होगे, प्रैक्टिस कर रहे होगे। और प्रैक्टिस करो, बुक का इंतजाम कर लो, आपके फ्रेंड्स के आसपास होंगे, उनसे फ़ोटो खींच लो, फ़ोटो खींच के मंगा लो। अगर पॉसिबल नहीं हो पा रहा आना जाना तो फ़ोटो खींच के उनसे बोल दो व्हाट्सएप कर देंगे एनपीओ की फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, और आप लोगों से मैं बात कहना चाह रहा हूँ कि केवल अभी प्रैक्टिस करो, घर में रहो, स्टे सेफ, स्टे होम। ओके, तो आप लोगों से एक और विनती कर रहा हूँ कि मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो नीचे कमेंट में उसका फोटो खींच के आप अपलोड कर दो, मैं उसके लिए स्पेशल वीडियो बना के अपलोड करूँगा। ठीक है, और आप मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहो, मेरे इस चैनल को अपने दोस्तों तक, अपने फ्रेंड्स तक, सब तक पहुंचाओ। मेरा एक फेसबुक पेज है अकाउंटेंसी सॉल्यूशंस करके, अकाउंटेंसी सॉल्यूशन करके, उसे भी लाइक करो। और कोई भी चीज़ है मैं उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पोस्ट करता रहूँगा। अभी रिसेंट में मेरे पास जब मटेरियल अच्छी तरीके से आ जाएगा तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है अकाउंटिंग के लिए, केवल आप मेरे से जुड़े रहो, आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन, अच्छे से अच्छा मटेरियल आपको मिलेगा। तो आप मेरे चैनल को, मेरे फेसबुक पेज को लाइक करो और हिट द बेल आइकन, जिससे मैं कभी भी अगर वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो इसलिए आप दोनों चीज़ों को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।